प्रकरण 6 संगीत विशारद गधा। साधु मातुल गीतेन भया प्रोक्तो अपि न स्थितः अपूर्वोऽयं मणिर्बद्ध संप्राप्तं गीत लक्षणम। मित्र की सलाह मानो। एक गांव में उद्धत नाम का गधा रहता था। दिन में धोबी का भार ढोने के बाद रात को वह स्वेच्छा से खेतों में घुमा करता था। सुबह होने पर वह स्वयं धोबी के पास आ जाता था। रात को खेतों में घूमते घूमते उसकी जान पहचान एक गीदड़ से हो गई। गीदड़ मैत्री करने में बड़े चतुर होते हैं। गधे के साथ गीदड़ भी खेतों में जाने लगा। खेत की बाड़ को तोड़कर गधा अंदर चला जाता था और वहां गीदड़ के साथ मिलकर कोमल कोमल ककड़ियाँ खाकर सुबह अपने घर आ जाता था। एक दिन गधा उमंग में आ गया। चांदनी रात थी। दूर तक खेत लहलहा रहे थे। गधे ने कहा, मित्र, आज कितनी निर्मल चांदनी खिली है। जी चाहता है आज खूब गीत गाऊं। मुझे सब राग रागिनियाँ आती है। तुझे जो गीत पसंद हो वही गाऊंगा। भला कौन सा गाऊं, तू ही बता। गीदड़ ने कहा, मामा, इन बातों को रहने दो। क्यों अनर्थ बखेड़ते हो। अपनी मुसीबत आप बुलाने से क्या लाभ। शायद तुम भूल गए हो कि हम चोरी से खेत में आए हैं। चोर को तो खांसना भी मना है और तुम ऊंचे स्वर से राग रागिनी गाने की सोच रहे हो। और शायद तुम यह भी भूल गए हो कि तुम्हारा स्वर मधुर नहीं है। तुम्हारी शंख ध्वनि दूर दूर तक जाएगी। इन खेतों के बाहर रखवाले सो रहे हैं। वे जाग गए तो तुम्हारी हड्डियां तोड़ देंगे। कल्याण चाहते हो तो इन उमंगों को भूल जाओ। आनंदपूर्वक अमृत जैसे मीठी ककड़ियों से पेट भरो। संगीत का व्यसन तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। गीदड़ की बात सुनकर गधे ने उत्तर दिया, मित्र, तुम वंचर हो, जंगलों में रहते हो, इसीलिए संगीत सुधा का रसास्वाद तुमने नहीं किया है, तभी तुम ऐसी बातें कह रहे हो। गीदड़ ने कहा, मामा, तुम्हारी बात ही ठीक सही, लेकिन तुम भी संगीत तो नहीं जानते, केवल गले से ढीचू ढीचू करना ही जानते हो। गधे को गीदड़ की बात पर क्रोध तो बहुत आया, किंतु क्रोध को पीते हुए गधा बोला, गीदड़, यदि मुझे संगीत विद्या का ज्ञान नहीं तो किसको होगा। मैं तीनों प्रामों, सातों स्वरों, 21 मूर्छनाओं, 49 तालों, तीनों लयों और 30 मात्राओं के भेदों को जानता हूँ। राग में 3 यति विराम होते हैं, 9 रस होते हैं। 36 राग रागिनियों का मैं पंडित हूँ। 40 तरह के संचारी व्यभिचारी भावों को भी मैं जानता हूँ। तब भी तू मुझे रागी नहीं मानता, कारण कि तू स्वयं राग विद्या से अनभिज्ञ है। गीदड़ ने कहा, मामा, यदि यही बात है तो मैं तुझे नहीं रोकूंगा। मैं खेत के दरवाजे पर खड़ा चौकीदारी करता हूँ। तो जैसा जी चाहे गाना गा। गीदड़ के जाने के बाद गधे ने अपना आलाप शुरू कर दिया। उसे सुनकर खेत के रखवाले दांत पीसते हुए भागे आए। वहां आकर उन्होंने गधे को लाठियों से मार मार कर जमीन पर गिरा दिया। उन्होंने उसे गले में सांकली भी बांध दी। गधा भी थोड़ी देर कष्ट से तड़पने के बाद उठ बैठा। गधे का स्वभाव है कि वह बहुत जल्दी कष्ट की बात भूल जाता है। लाठियों की मार की याद मुहूर्त पर ही उसे सताती है। गधे ने थोड़ी देर में सांकली तुड़ा ली और भागना शुरू कर दिया। गीदड़ भी उस समय दूर खड़ा सब तमाशा देख रहा था। मुस्कुराते हुए वह गधे से बोला, क्यों मामा, मेरे मना करते करते भी तुमने आलापना शुरू कर दिया, इसीलिए तुम्हें यह दंड मिला। मित्रों की सलाह का ऐसा तिरस्कार करना उचित नहीं है। वक्रधर ने इस कहानी को सुनने के बाद स्वर्ण सिद्ध से कहा, मित्र, बात तो सच है। जिसके पास न तो स्वयं बुद्धि है और न जो मित्र की सलाह मानता है, वह मंत्रक नाम के जुलाहे की तरह तबाह हो जाता है। स्वर्ण सिद्ध ने पूछा, वह कैसे। वक्रधर ने तब यह कहानी सुनाई। उपकरण नहीं बनेंगे, कपड़ा नहीं बुना जाएगा, जिससे मेरे कुटुंबी भूखे मर जाएंगे। इसीलिए अच्छा यही है कि तुम किसी और वृक्ष का आश्रय लो। मैं इस वृक्ष की शाखाएं काटने को विवश हूँ। देव ने कहा, मंत्रक, मैं तुम्हारे उत्तर से प्रसन्न हूँ। तुम कोई भी एक वर मांग लो, मैं उसे पूरा करूँगा। केवल इस वृक्ष को मत काटो। मंत्रक बोला, यदि यही बात है तो मुझे कुछ देर का अवकाश दो। मैं अभी घर जाकर अपनी पत्नी से और मित्र से सलाह करके तुमसे वर मांगूंगा। देव ने कहा, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। गांव में पहुंचने के बाद मंत्रक की भेंट अपने एक मित्र नाई से हो गई। उसने उससे पूछा, मित्र, एक देव मुझे वरदान दे रहा है। मैं तुझसे पूछने आया हूँ कि कौन सा वरदान मांगा जाए।
नाई ने कहा, यदि ऐसा ही है तो राज्य मांग ले, मैं तेरा मंत्री बन जाऊंगा, हम सुख से रहेंगे। तब मंत्रक ने अपनी पत्नी से सलाह लेने के बाद वरदान का निश्चय करने की बात नाई से कही। नाई ने स्त्रियों के साथ ऐसी मंत्रणा करना नीति विरुद्ध बतलाया। उसने सम्मति दी कि स्त्रियां प्रायः स्वार्थपरायणा होती है, अपने सुख साधन के अतिरिक्त उन्हें कुछ भी सूझ नहीं सकता। अपने पुत्र को भी जब वह प्यार करती है तो भविष्य में उसके द्वारा सुख की कामनाओं से ही करती है। मंत्रक ने फिर भी पत्नी से सलाह किए बिना कुछ भी न करने का विचार प्रकट किया। घर पहुंचकर वह पत्नी से बोला, आज मुझे एक देव मिला है, वह एक वरदान देने को उद्यत है। नाई की सलाह है कि राज्य मांग लिया जाए, तू बता कि कौन सी चीज़ मांगी जाए। पत्नी ने उत्तर दिया, राज्य शासन का काम बहुत कष्टप्रद है, संधि विग्रह आदि से ही राजा को अवकाश नहीं मिलता। राजमुकुट प्रायः कांटों का ताज होता है, ऐसे राज्य से क्या अभिप्राय जो सुख न दे। मंत्रक ने कहा, प्रिय, तुम्हारी बात सच है। राजा राम को और राजा नल को भी राज्य प्राप्ति के बाद कोई सुख नहीं मिला था, हमें भी कैसे मिल सकता है। किंतु प्रश्न यह है कि राज्य न मांगा जाए तो क्या मांगा जाए। मंत्रक पत्नी ने उत्तर दिया, तुम अकेले 2 हाथों से जितना कपड़ा बुनते हो उससे भी हमारा व्यय पूरा हो जाता है। यदि तुम्हारे हाथ 2 की जगह 4 हो और सिर भी 1 की जगह 2 हो तो कितना अच्छा है। तब हमारे पास आज की अपेक्षा दुगना कपड़ा हो जाएगा, इससे समाज में हमारा मान बढ़ेगा। मंत्रक को पत्नी की बात जच गई। समुद्र तट पर जाकर वह देव से बोला, यदि आप वर देना ही चाहते हो तो यह वर दो कि मैं 4 हाथ और 2 सिर वाला हो जाऊं। मंत्रक के कहने के साथ ही उसका मनोरथ पूरा हो गया। उसके 2 सिर और 4 हाथ हो गए। किंतु इस बदली हालत में जब वह गांव में आया तो लोगों ने उसे राक्षस समझ लिया और राक्षस राक्षस कहकर सब उस पर टूट पड़े। चक्रधर ने कहा, बात तो सच है, पत्नी की सलाह न मानता और मित्र की ही मानता तो उसकी जान बच जाती। सभी लोग आशारूपी पिशाचिनी से दबे हुए ऐसे काम कर जाते हैं जो जगत में हास्यास्पद होते हैं, जैसे सोम शर्मा के पिता ने किया था। स्वर्ण सिद्धि ने पूछा, किस तरह? तब चक्रधर ने यह कथा सुनाई। प्रकरण 8। सेक चिल्ली न बनो। अनागतवतीं चिंतां संभां मयां करोति यः स एव पांडुरः शेते सोम शर्म पिता यथा। हवाई किले मत बांधो। एक नगर में कोई कंजूस ब्राह्मण रहता था। उसने भिक्षा से प्राप्त सत्तुओं में से थोड़े से खाकर शेष से एक घड़ा भर लिया था। उस घड़े को उसने रस्सी से बांधकर खूंटी पर लटका दिया और उसके नीचे पासी खटिया डालकर उस पर लेटे लेटे विचित्र सपने लेने लगा और कल्पना के हवाई घोड़े दौड़ाने लगा। उसने सोचा कि जब देश में अकाल पड़ेगा तो इन सत्तुओं का मूल्य 100 रुपये हो जाएगा। उन 100 रुपयों से मैं 2 बकरियां लूँगा। 6 महीने में उन 2 बकरियों से कई बकरियां बन जाएगी। उन्हें बेचकर एक गाय लूँगा। गौओं के बाद भैंस लूँगा और फिर घोड़े ले लूँगा। घोड़ों को महंगे दामों में बेचकर मेरे पास बहुत सा सोना हो जाएगा। सोना बेचकर मैं बहुत बड़ा घर बनाऊँगा। मेरी संपत्ति को देखकर कोई भी ब्राह्मण अपनी स्वरूपवती कन्या का विवाह मुझसे कर देगा। वह मेरी पत्नी बनेगी। उससे जो पुत्र होगा उसका नाम मैं सोम शर्मा रखूँगा। जब वह घुटनों के बल चलना सीख जाएगा तो मैं पुस्तक लेकर गुड़शाला के पीछे की दीवार पर बैठा हुआ उसकी बाल लीलाएं रखूँगा। उसके बाद सोम शर्मा मुझे देखकर माँ की गोद से उतरेगा और मेरी ओर आएगा तो मैं उसकी माँ को क्रोध से कहूँगा, अपने बच्चे को संभाल। वह गृह कार्य में व्यग्र होगी, इसलिए मेरा वचन न सुन सकेगी। तब मैं उठकर उसे पैर की ठोकर से मारूंगा। यह सोचते ही उसका पैर ठोकर मारने के लिए ऊपर उठा। वह ठोकर सत्तू भरे घड़े को लगी। घड़ा चकनाचूर हो गया। कंजूस ब्राह्मण के स्वप्न भी साथ ही चकनाचूर हो गए। स्वर्ण सिद्धि ने कहा, यह बात तो सच है, किंतु उसका भी क्या दोष। लोभवश अभी अपने कर्मों का फल नहीं देख पाते और उनको वही फल मिलता है जो चंद्र भूपति को मिला था। चक्रधर ने पूछा, यह कैसे हुआ? स्वर्णसिद्ध ने तब यह कथा सुनाई। प्रकरण 9। लोभ बुद्धि पर पर्दा डाल देता है। यो लौल्यात कुरुते कर्म न चोदकमवेक्षते
बिंब नाम वानोक्ति स यथा चंद्रभूपति। बिना परिणाम सोचे चंचल वृत्ति से कार्य का आरंभ करने वाला अपने ही जगह सही कराता है। एक नगर के राजा चंद्र के पुत्रों को बंदरों से खेलने का व्यसन था। बंदरों का सरदार भी बड़ा चतुर था। वह सब बंदरों को नीति शास्त्र पढ़ाया करता था। सब बंदर उसकी आज्ञा का पालन करते थे। राजपुत्र भी उन बंदरों के सरदार वानर राज को बहुत मानते थे। उसी नगर के राजगृह में छोटे राजपुत्र के वाहन के लिए कई मेंढे भी थे। उनमें से एक मेंढा बहुत लोभी था। वह जब जी चाहे तब रसोई में घुसकर सब कुछ खा लेता था। रसोइये उसे लकड़ी से मारकर बाहर निकाल देते थे। वानर राज ने जब यह कलह देखा तो वह चिंतित हो गया। उसने सोचा, यह कलह किसी दिन सारे बंदर समाज के नाश का कारण हो जाएगा। कारण यह कि जिस दिन कोई नौकर इस मेंढे को जलती लकड़ी से मारेगा, उसी दिन यह मेंढा गुड़साल में घुसकर आग लगा देगा। इससे कई घोड़े जल जाएंगे। जलने के घावों को भरने के लिए बंदरों की चर्बी की मांग पैदा होगी। तब हम सब मारे जाएंगे। इतनी दूर की बात सोचने के बाद उसने बंदरों को सलाह दी कि वे अभी से राजगृह का त्याग कर दे। किंतु उस समय बंदरों ने उसकी बात को नहीं सुना। राजगृह में उन्हें मीठे मीठे फल मिलते थे। उन्हें छोड़कर वे कैसे जाते? उन्होंने वानर राज से कहा कि बुढ़ापे के कारण तुम्हारी बुद्धि मंद पड़ गई है। हम राजपुत्र के प्रेम व्यवहार और अमृत समान मीठे फलों को छोड़कर जंगल में नहीं जाएंगे। वानर राज ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मूर्खो, तुम इस लोभ का परिणाम नहीं जानते। यह सुख तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। यह कहकर वानर राज स्वयं राजगृह छोड़कर वन में चला गया। उसके जाने के बाद एक दिन वही बात हो गई जिससे वानर राज ने वानरों को सावधान किया था। एक लोभी मेढा जब रसोई में गया तो नौकर ने जलती लकड़ी उस पर फेंकी। मेंढे के बाल जलने लगे। वहां से भागकर वह अश्वशाला में घुस गया। उसकी चिंगारियों से अश्वशाला भी जल गई। कुछ घोड़े आग से जलकर वहीं मर गए। कुछ रस्सी तुड़ाकर शाला से भाग गए। तब राजा ने पशु चिकित्सा में कुशल वैद्यों को बुलाया और उन्हें आग से जले घोड़ों की चिकित्सा करने के लिए कहा। वैद्यों ने आयुर्वेद शास्त्र देखकर सलाह दी कि जले गांवों पर बंदरों की चर्बी की मरहम बनाकर लगाई जाए। राजा ने मरहम बनाने के लिए सब बंदरों को मारने की आज्ञा दी। सिपाहियों ने सब बंदरों को पकड़कर लाठियों और पत्थरों से मार दिया। वानर राज को जब अपने वंश क्षय का समाचार मिला तो वह बहुत दुखी हुआ। उसके मन में राजा से बदला लेने की आग भड़क उठी। दिन रात वह इसी चिंता में घुलने लगा। आखिर उसे एक वन में ऐसा तालाब मिला जिसके किनारे मनुष्य के पद चिन्ह थे। उन चिन्हों से मालूम होता था कि इस तालाब में जितने मनुष्य गए सब मर गए, कोई वापस नहीं आया। वह समझ गया कि यहाँ अवश्य कोई नरभक्षी मगरमच्छ है। उसका पता लगाने के लिए उसने एक उपाय किया। कमल नाल लेकर उसका एक सिरा उसने तालाब में डाला और दूसरे सिरे को मुख में लगाकर पानी पीना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में उसके सामने ही तालाब में से एक कंठहार धारण किए हुए मगरमच्छ निकला। उसने कहा, इस तालाब में पानी पीने के लिए आकर कोई वापस नहीं गया। तूने कमलनाल द्वारा पानी पीने का उपाय करके विलक्षण बुद्धि का परिचय दिया है। मैं तेरी प्रतिभा पर प्रसन्न हूँ। तू जो वर मांगेगा मैं दूंगा। कोई सा एक वर मांग ले। वानर राज ने पूछा, मगर राज, तुम्हारी भक्षण शक्ति कितनी है? मगर राज ने कहा, जल में मैं सैकड़ों सहस्त्रों पशु या मनुष्यों को खा सकता हूँ, भूमि पर एक गीदड़ भी नहीं। वानर राज ने कहा, एक राजा से मेरा वैर है। यदि तुम यह कंठहार मुझे दे दो तो मैं उसके सारे परिवार को तालाब में लाकर तुम्हारा भोजन बना सकता हूँ। मगर राज ने कंठहार दे दिया। वनराज कंठहार पहनकर राजा के महल में चला गया। उस कंठहार की चमक दमक से सारा राजमहल जगमगा उठा। राजा ने तब वह कंठहार देखा तो पूछा, वानर राज, यह कंठहार तुम्हें कहाँ मिला? वानर राज ने कहा, राजन, यहाँ से दूर वन में एक तालाब है। वहाँ रविवार के दिन सुबह के समय जो गोता लगाएगा उसे वह कंठहार मिल जाएगा। राजा ने इच्छा प्रकट की कि वह भी समस्त परिवार तथा दरबारियों समेत उस तालाब में जाकर स्नान करेगा, जिससे सबको एक एक कंठहार की प्राप्ति हो जाएगी। निश्चित दिन राजा समेत सभी लोग वानर राज के साथ
तालाब पर पहुंच गए। किसी को यह न सूझा कि ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। तृष्णा सबको अंधा बना देती है। सैकड़ों वाला हजारों चाहता है, हजारों वाला लाखों की तृष्णा रखता है, लक्षपति करोड़पति बनने की धुन में लगा रहता है। मनुष्य का शरीर जरा जीर्ण हो जाता है, लेकिन तृष्णा सदा जवान रहती है। राजा की तृष्णा भी उसे उसके काल के मुख तक ले आई। सुबह होने पर सब लोग जलाशय में प्रवेश करने को तैयार हुए। वानर राज ने राजा से कहा, आप थोड़ा ठहर जाए, पहले और लोगों को कंठार लेने दीजिए। आप मेरे साथ जलाशय में प्रवेश कीजिएगा। हम ऐसे स्थान पर प्रवेश करेंगे जहाँ सबसे अधिक कंठार मिलेंगे। जितने लोग जलाशय में गए सब डूब गए, कोई ऊपर न आया। उन्हें देरी होती देख राजा ने चिंतित होकर वानर राज की ओर देखा। वानर राज तुरंत वृक्ष की ऊंची शाखा पर चढ़ बोला, महाराज, तुम्हारे सब बंधु बांधवों को जलाशय में बैठे राक्षस ने खा लिया है। तुमने मेरे कुल का नाश किया था, मैंने तुम्हारा कुल नष्ट कर दिया। मुझे बदला लेना था, ले लिया। जाओ, राजमहल को वापस चले जाओ। राजा क्रोध से पागल हो रहा था, किंतु अब कोई उपाय नहीं था। वानर राज ने सामान्य नीति का पालन किया था, हिंसा का उत्तर प्रतिहिंसा से और दुष्टता का उत्तर दुष्टता से देना ही व्यावहारिक नीति है। राजा के वापस जाने के बाद मगरराज तालाब से निकल आया। उसने वानरराज की बुद्धिमत्ता को बहुत प्रशंसा की। कहानी कहने के बाद स्वर्णसिद्ध ने चक्रधर से घर वापस जाने की आज्ञा मांगी। चक्रधर ने कहा, मुझे विपत्ति में छोड़कर तुम कैसे जा सकते हो? मित्रों का क्या यही कर्तव्य है? इतने निष्ठुर बनोगे तो नरक में जाओगे। स्वर्णसिद्धि ने उत्तर दिया, तुम्हें कष्ट से छुड़ाना मेरी शक्ति से बाहर है, बल्कि मुझे भय है कि कहीं तुम्हारे संसर्ग से मैं भी इसी कष्ट से पीड़ित न हो जाऊं। अब मेरा यहाँ से दूर भागा जाना ही ठीक है, नहीं तो मेरी अवस्था भी विकाल राक्षस के पंजे में फंसे वानर की सी हो जाएगी। चक्रधर ने पूछा, किस राक्षस के? कैसे? स्वर्णसिद्धि ने तब राक्षस और वानर की यह कथा सुनाई। प्रकरण 10, भय का भूत। यह परैती स जीवती, भागने वाला ही जीवित रहता है। एक नगर में भद्रसेन नाम का राजा रहता था। उसकी कन्या रत्नवती बहुत रूपवती थी। उसे हर समय यही डर रहता था कि कोई राक्षस उसका अपहरण न कर ले। उसके महल के चारों ओर पहरा रहता था, फिर भी वह सदा डर से कांपती रहती थी। रात के समय उसका डर और भी बढ़ जाता था। एक रात एक राक्षस पहरेदारों की नज़र बचाकर रत्नवती के कमरे में घुस गया। घर के एक अंधेरे कोने में जब वह छिपा हुआ था तो उसने सुना कि रत्नवती अपनी एक सहेली से कह रही है, यह दुष्ट विकाल मुझे हर समय परेशान करता है, इसका कोई उपाय कर। राजकुमारी के मुख से यह सुनकर राक्षस ने सोचा कि अवश्य ही विकाल नाम का कोई दूसरा राक्षस होगा जिससे राजकुमारी इतनी डरती है। किसी तरह यह जानना चाहिए कि वह कैसा है, कितना बलशाली है। यह सोचकर वह घोड़े का रूप धारण करके अश्वशाला में जा छिपा। उसी रात कुछ देर बाद एक चोर उस राजमहल में आया। वह वहाँ घोड़ों की चोरी के लिए ही आया था। अश्वशाला में जाकर उसने घोड़ों की देखभाल की और अश्वरूपी राक्षस को ही सबसे सुंदर घोड़ा देखकर वह उसकी पीठ पर चढ़ गया। अश्वरूपी राक्षस ने समझा कि अवश्यमेव यह व्यक्ति ही विकाल राक्षस है और मुझे पहचानकर मेरी हत्या के लिए ही यह मेरी पीठ पर चढ़ा है। किंतु अब कोई चारा नहीं था। उसके मुख में लगाम पड़ चुकी थी। चोर के हाथ में चाबुक भी था। चाबुक लगते ही वह भाग खड़ा हुआ। कुछ दूर जाकर चोर ने उसे ठहराने के लिए लगाम खींची, लेकिन घोड़ा भागता ही गया। उसका वेग कम होने के स्थान पर बढ़ता ही गया। तब चोर के मन में शंका हुई, यह घोड़ा नहीं बल्कि घोड़े की सूरत में कोई राक्षस है जो मुझे मारना चाहता है। किसी उबड़ खाबड़ जगह पर ले जाकर यह मुझे पटक देगा, मेरी हड्डी पसली टूट जाएगी। यह सोच ही रहा था कि सामने वट वृक्ष की एक शाखा आई। घोड़ा उसके नीचे से गुजरा। चोर ने घोड़े से बचने का उपाय देखकर शाखा को दोनों हाथों से पकड़ लिया। घोड़ा नीचे से गुजर गया। चोर वृक्ष की शाखा से लपटकर बच गया। उसी वृक्ष पर अश्वरूपी राक्षस का एक मित्र बंदर रहता था। उसने डर से भागते हुए अश्वरूपी राक्षस को बुलाकर कहा, मित्र, डरते क्यों हो? यह कोई राक्षस नहीं बल्कि मामूली मनुष्य है। तुम चाहो
तो इसे एक क्षण में खाकर हजम कर लो। चोर को बंदर पर बड़ा क्रोध आ रहा था। बंदर उसे दूर ऊंची शाखा पर बैठा हुआ था, किंतु उसकी लंबी पूंछ चोर के मुख के सामने ही लटक रही थी। चोर ने क्रोधवश उसकी पूंछ को अपने दांतों में भींच कर चबाना शुरू कर दिया। बंदर को पीड़ा तो बहुत हुई, लेकिन मित्र राक्षस के सामने चोर की शक्ति को कम बताने के लिए वह वहां बैठा ही रहा। फिर भी उसके चेहरे पर पीड़ा की छाया साफ नजर आ रही थी। उसे देखकर राक्षस ने कहा, मित्र, चाहे तुम कुछ ही कहो, किंतु तुम्हारा चेहरा कह रहा है कि तुम विकराल राक्षस के पंजे में आ गए हो। यह कहकर वह भाग गया। यह कहानी सुनाकर स्वर्ण सिद्धि ने चक्रधर से फिर घर वापस जाने की आज्ञा मांगी और उसे लोभ वृक्ष का फल खाने के लिए वहीं ठहरने का उल्हाना दिया। वक्रधर ने कहा, मित्र, उपालंब देने से क्या लाभ? यह तो देव का संयोग है। अंधे, कुबड़े और विकृत शरीर व्यक्ति भी संयोग से जन्म लेते हैं। उनके साथ भी न्याय होता है। उनके उद्धार का भी समय आता है। एक राजा के घर विकृत कन्या हुई थी। दरबारियों ने राजा से निवेदन किया कि महाराजा, ब्राह्मणों को बुलाकर इसके उद्धार का प्रश्न कीजिए। मनुष्य को सदा जिज्ञासु रहना चाहिए और प्रश्न पूछते रहना चाहिए। एक बार राक्षसेंद्र के पंजे में पड़ा हुआ ब्राह्मण केवल प्रश्न के बल पर छूट गया था। प्रश्न की बड़ी महिमा है। राजा ने पूछा, यह कैसे? तब दरबारियों ने निम्न कथा सुनाई। प्रकरण 11, जिज्ञासु बनो। पृच्छकेन सदा भाग्यम पुरुषेण विजानता। मनुष्य को सदा प्रश्नशील, जिज्ञासु रहना चाहिए। एक जंगल में चंडकर्मा नाम का राक्षस रहता था। जंगल में घूमते घूमते उसके हाथ एक दिन एक ब्राह्मण आ गया। वह राक्षस ब्राह्मण के कंधे पर बैठ गया। ब्राह्मण के प्रश्न करने पर वह बोला, ब्राह्मण, मैंने व्रत लिया हुआ है। गीले पैरों से मैं जमीन को नहीं छू सकता, इसीलिए तेरे कंधों पर बैठा हूँ। थोड़ी दूर पर जलाशय था। जलाशय में स्नान के लिए जाते हुए राक्षस ने ब्राह्मण को सावधान कर दिया कि जब तक मैं स्नान करता हूँ तो यहीं बैठकर मेरी प्रतीक्षा कर। राक्षस की इच्छा थी कि वह स्नान के बाद ब्राह्मण का वध करके उसे खा जाएगा। ब्राह्मण को भी इसका संदेह हो गया था, अतः ब्राह्मण अवसर पाकर वहां से भाग निकला। उसे मालूम हो चुका था कि राक्षस गीले पैरों से जमीन नहीं छू सकता, इसीलिए वह उसका पीछा नहीं कर सकेगा। ब्राह्मण यदि राक्षस से प्रश्न न करता तो उसे यह भेद कभी मालूम न होता। अतः मनुष्य को प्रश्न करने से कभी चूकना नहीं चाहिए। प्रश्न करने की आदत अनेक बार उसकी जीवन रक्षा कर देती है। स्वर्ण सिद्धि ने कहानी सुनकर कहा, यह तो ठीक ही है। देव अनुकूल हो तो सब काम स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। फिर भी पुरुष को श्रेष्ठ मित्रों के वचनों का पालन करना ही चाहिए। स्वेच्छाचार बुरा है। मित्रों की सलाह से मिलजुल कर और एक दूसरे का भला चाहते हुए ही सब काम करने चाहिए। जो लोग एक दूसरे का भला नहीं चाहते और स्वेच्छया सब काम करते हैं, उनकी दुर्गति वैसी ही होती है जैसी स्वेच्छाचारी भारंड पक्षी की हुई थी। चक्रधर ने पूछा, वह कैसे? स्वर्ण सिद्धि ने तब यह कथा सुनाई। प्रकरण 12, मिलकर काम करो। असंहता विनश्यन्ति। परस्पर मिलजुल कर काम न करने वाले नष्ट हो जाते हैं। एक तालाब में भारंड नाम का एक विचित्र पक्षी रहता था। इसके मुख 2 थे, किंतु पेट एक ही था। एक दिन समुद्र के किनारे घूमते हुए उसे एक अमृत समान मधुर फल मिला। यह फल समुद्र की लहरों ने किनारे पर फेंक दिया था। उसे खाते हुए एक मुख बोला, ओह, कितना मीठा है यह फल। आज तक मैंने अनेक फल खाए, लेकिन इतना स्वादु कोई नहीं था। न जाने किस अमृत बेल का यह फल है। दूसरा मुख उससे वंचित रह गया था। उसने भी जब उसकी महिमा सुनी तो पहले मुख से कहा, मुझे भी थोड़ा सा चखने को दे दे। पहला मुख हंसकर बोला, तुझे क्या करना है? हमारा पेट तो एक ही है, उसमें वह चला ही गया है, तृप्ति तो हो गई है। यह कहने के बाद उसने शेष फल अपनी प्रिया को दे दिया। उसे खाकर उसकी प्रेयसी बहुत प्रसन्न हुई। दूसरा मुख उसी दिन से विरक्त हो गया और इस तिरस्कार का बदला लेने के उपाय सोचने लगा। अंत में एक दिन उसे एक उपाय सूझ गया। वह कहीं से एक विष फल ले आया। प्रथम मुख को दिखाते हुए उसने कहा, देख, यह विष फल मुझे मिला है, मैं इसे खाने लगा हूँ। प्रथम मुख ने रोकते हुए आग्रह किया, मूर्ख, ऐसा मत कर, इसके खाने से हम दोनों मर जाएंगे।
द्वितीय मुख ने प्रथम मुख के निषेध करते करते अपने अपमान का बदला लेने के लिए विषफल खा लिया। परिणाम यह हुआ कि दोनों मुखों वाला पक्षी मर गया। चक्रधर इस कहानी का अभिप्राय समझकर स्वर्ण सिद्धि से बोला, अच्छी बात है, मेरे पापों का फल तुझे नहीं भोगना चाहिए। तू अपने घर लौट जा, किंतु अकेले मत जाना। संसार में कुछ काम ऐसे हैं जो एकाकी नहीं करने चाहिए। अकेले स्वादु भोजन नहीं खाना चाहिए। सोने वालों के बीच अकेले जागना ठीक नहीं। मार्ग पर अकेले चलना संकटापन्न है। जटिल विषयों पर अकेले सोचना नहीं चाहिए। मार्ग में कोई भी सहायक हो तो वह जीवन रक्षा कर सकता है, जैसे कर्कट ने सांप को मारकर प्राण रक्षा की थी। स्वर्ण सिद्धि ने कहा, कैसे? चक्रधर ने यह कहानी कही। प्रकरण 13, मार्ग का साथी। नैकाकिना गंतव्यम, अकेले यात्रा मत करो। एक दिन ब्रह्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण अपने गांव से प्रस्थान करने लगा। उसकी माता ने कहा, पुत्र, कोई न कोई साथी रास्ते के लिए खोज लो, अकेले यात्रा नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मदत्त ने उत्तर दिया, डरो मत माँ, इस मार्ग में कोई उपद्रव नहीं है। मुझे जल्दी जाना है, इतने में साथी नहीं मिलेगा। मेरे पास साथी खोजने का समय नहीं है। माँ ने कुछ और उपाय न देख पड़ोस से एक करकट ले लिया और अपने पुत्र ब्रह्मदत्त को कहा कि यदि तुझे जाना ही है तो इस करकट को भी साथ लेता जा, यह तुझे बहुत सहायता देगा। ब्रह्मदत्त ने माता का कहना मान करकट को ही साथी बना लिया। उसे कपूर की डिबिया में रखकर यात्रा के लिए चल दिया। थोड़ी दूर जाकर जब वह थक गया और गर्मी बहुत सताने लगी तो उसने मार्ग के एक वृक्ष की छाया में विश्राम लिया। थका हुआ तो था ही, नींद आ गई। उसी वृक्ष के बुल में एक सांप रहता था। वह जब ब्रह्मदत्त के पास आया तो उसे कपूर गंध आ गई। कपूर की गंध सांप को प्रिय होती है। सांप ने ब्रह्मदत्त के कपड़ों में से कपूर की डिबिया खोज ली, लेकिन जब उसे खाने लगा करकट ने सांप को मार दिया। ब्रह्मदत्त जब जागा तो देखा कि पास ही काला सांप मरा है। उसके पास कपूर की डिबिया भी पड़ी थी। वह समझ गया कि यह काम करकट का ही है। प्रसन्न होकर वह सोचने लगा, माँ सच कहती थी कि पुरुष को यात्रा में कभी एकाकी नहीं जाना चाहिए। मैंने श्रद्धापूर्वक माँ का वचन पूरा किया, इसीलिए काला सांप मुझे काट नहीं सका, अन्यथा मैं मर जाता। इस कहानी के बाद स्वर्ण सिद्धि अपने मित्र चक्रधर को वहीं छोड़कर अपने घर वापिस आ गया। पंचम तंत्र समाप्त इति।